वेलकम बैक टू GSEG टेक ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं गोपाल शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली में शॉर्टकट कीज और की कॉम्बिनेशन के बारे में। ये एक कंप्लीट टैली का ट्यूटोरियल सीरीज है जिसमें हमने स्टार्ट किया है व्हाट इज ए टैली से, टैली क्या है, कंपनी क्रिएट क्यों करते हैं, किस तरह से हम लोग डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इनके बारे में हमने प्रीवियस में आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो उन वीडियोस को देख लें, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने टैली को ओपन कर लिया और टैली ओपन करने के बाद जो हमें नज़र आता है वो कुछ की कॉम्बिनेशंस नज़र आते हैं। जैसे यहाँ पे हर ऑप्शन के सामने कुछ अलग अलग तरह के कीज लिखे हुए हैं। इन की का क्या काम है और किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यही शॉर्टकट्स कहलाते हैं। तो मैंने कुछ शॉर्टकट्स लिस्ट अप करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स हमने रखे हैं, जैसे इंटर और अगर टैब प्रेस करते हैं, या तो इंटर या तो टैब दोनों में कोई भी प्रेस करें तो ये एक्टिव सेलेक्टेड ऑप्शन, जो भी ऑप्शन सेलेक्टेड रहेगा उसको एक्टिव कर देता है। क्या करता है चलिए देखते हैं। ये हम यहाँ आ गए। अगर हम सेलेक्टेड ऑप्शन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले है, अगर हम टैब बटन प्रेस कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारा डिस्प्ले ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो गया। अगर यही चीज़ हम लोग चले जाते हैं किसी दूसरे जगह पे, अगर चलिए अकाउंट्स में चले जाते हैं और यहाँ पे अगर हम टैब यूज कर लेते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है, यानी जिस ऑप्शन पे रहेगा उसे ये सेलेक्ट कर लेगा। या तो फिर आप इंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि इंटर और टैब एक्टिव सेलेक्टेड ऑप्शन, जो भी ऑप्शन हो उसे एक्टिव कर लेगा और इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा है स्केप। स्केप का मतलब है कैंसिल एक्टिव ऑप्शन। जो भी ऑप्शन आपके सामने हो, जैसे ये ऑप्शन अभी हमारे सामने खुला हुआ है, इस ऑप्शन को अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो सिंपल स्केप की प्रेस करेंगे, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए जितनी बार स्केप करते जाएंगे एक एक करके सारे ऑप्शन कैंसिल होते हुए लास्ट में हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे और यहाँ अगर स्केप प्रेस करते हैं तो हमें टैली को बंद करने का मैसेज तक आ जाएगा। और अगर फिर से हमने स्केप कर दिया तो ये ऑप्शन जो हमारे सामने है ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इंटर या टैब प्रेस कर देते हैं या तो फिर वाई प्रेस कर देते हैं, ये क्विट हो जाएगा, यानी वो ऑप्शन जो है एक्टिव हो जाएगा। स्केप प्रेस करते हैं और हम वापस आ जाते हैं टैली में। नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलता है हमें, वही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि वाई और इंटर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यस हो जाएगा, और अगर नो आप चाहते हैं यूज़ करना तो उसके लिए एन या स्केप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इंटर यूज़ करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगा। किसी भी ऑप्शन में जब जाते हैं, यहाँ पे हम किसी ऑप्शन में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट में जाते हैं, यहाँ आने के बाद अगर हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक नया स्क्रीन आ जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्क्रीन हो गया। तो इंटर से आप नेक्स्ट स्क्रीन में पहुंच सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस स्क्रीन में जाना हो, मतलब जहां से आप आए हो वहीं जाना हो, तो इसके लिए आप स्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे स्केप की प्रेस करेंगे तो हम प्रीवियस स्क्रीन में चले जाएंगे। इसी तरह से अगर टैब यूज करते हैं तो नेक्स्ट ब्लॉक। नेक्स्ट ब्लॉक करने का मतलब क्या है? नेक्स्ट ब्लॉक करने का मतलब है कोई काम कर रहे हो आप, अकाउंट्स इन्फो में चलते हैं, लेजर ले लेते हैं, अल्टर ले लेते हैं हम, सपोज दैट इसे हमने ले लिया। अब यहाँ अगर हम टैब बटन प्रेस कर रहे हैं तो ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये ब्लैक एरिया जो देख रहे हैं इसे कहते हैं ब्लॉक, तो ये नेक्स्ट ब्लॉक में चला जाएगा। आप इंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट ब्लॉक के लिए और टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिससे भी चाहें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी को कहेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉक। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट ब्लॉक के बाद अगर शिफ्ट टैब यूज करते हैं तो आप प्रीवियस ब्लॉक में चले जाते हैं। शिफ्ट टैब मतलब शिफ्ट को दबाइए और टैब को प्रेस कीजिए तो आप देख सकते हैं ये पीछे आ रहा है। तो अगर कोई गलती पीछे हो जाए तो आने के लिए शिफ्ट और टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं पेज अप तो प्रीवियस एंट्री में चले जाएंगे। प्रीवियस एंट्री कहने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे अभी हम आधार एक बना रखा है, लेजर उसमें है, अगर हम पेज अप करते हैं तो इससे पहले का जो है वो नजर आने लगेगा। सेव यस कर देते हैं, ये देखिए चेंज हो जाएगा एक एक करके। ये बजाज आ गया। पेज डाउन करने से इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो चले जाएंगे। आधार चूंकि ए से है तो सबसे ऊपर ये है तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो पेज डाउन लेने से नीचे आ जाएंगे और पेज अप करने से इससे पहले वाले में चले जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। पेज अप से क्या होगा, आप ऊपर वाले में प्रीवियस रिकॉर्ड में चले जाते हैं और पेज डाउन करने से आप न्यू रिकॉर्ड में चले जाते हैं, या तो कह सकते हैं कि नेक्स्ट रिकॉर्ड में चले जाते हैं। यही चीज़ अगर आप वाउचर में इस्तेमाल करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, तो पेज अप करने से आपको प्रीवियस जो एंट्री है वो नज़र आता है और पेज डाउन करने से आपके सामने न्यू वाउचर नज़र आ जाएगा। तो बहुत जगह पे आपको पेज अप करने से प्रीवियस और पेज डाउन करने से
नेक्स्ट या तो न्यू रिकॉर्ड मिल जाता है। लेफ्ट और राइट एरो का अगर आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी ब्लॉक को आप एक्टिव कर सकते हैं एडिट मोड के लिए। जैसे यहाँ पे पेज अप हमने किया, अगर मान लीजिए यहाँ हमें कुछ लिखना है तो जनरली जैसे ही हम टाइप करते हैं कुछ भी, जैसे यहाँ ले लेते हैं मोहन, यहाँ गए हम और मोहन में जैसे कुछ लिखते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने के लिखा तो पूरा मिट गया, लेकिन अगर हम मोहन में ही कुछ सुधार करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल ले लेते हैं कुछ भी और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे अब सेल्स में हमको कोई सुधार करना है तो लेफ्ट या राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं तो ये देखिए कर्सर इसमें ब्लैंक करना चालू हो गया और एक एक करके कर्सर हमारा आगे बढ़ रहा है। तो आप आसानी से इसमें एडिट कर सकते हैं। तो जब कभी कुछ बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो और आपको सुधार करने की जरूरत पड़े तो आप लेफ्ट या राइट एरो का इस्तेमाल करके उस ब्लॉक में अपने एडिट मोड को एक्टिव कर सकते हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट हमें जो मिलता है वो मिलता है अप और डाउन एरो। इसका इस्तेमाल किया जाता है चूज ऑप्शन फ्रॉम लिस्ट। कोई भी लिस्ट अगर खुला हो तो उसमें ऑप्शन चूज करने के लिए। जैसे यहाँ पीछे आ जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं एक लिस्ट खुला हुआ है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। यहाँ अगर मुझे कोई ऑप्शन लेना है तो एक तो फास्ट फिल्टर ऑप्शन है, यानी कि पहला अक्षर दबाइए और वो एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आप एरो इस्तेमाल करते हैं तो आप कोई भी ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ऑप्शंस, इनमें से जिसे भी चाहते हैं एरो के इस्तेमाल से अप डाउन करते जाइए, जिसमें पहुंचना है वहां पहुंचिए, टैब बटन प्रेस कीजिए, वो वहां पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके हो गए कुछ शॉर्टकट्स जिनका इस्तेमाल करते हैं आप टैली में। इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे सपोज दैट F1 अगर लिखा हुआ है कहीं पे तो आपको सिर्फ F1 प्रेस करना है। यहाँ आते हैं, बैक लेते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें Alt F1 दिख रहा है, Control F1 दिख रहा है और F2 दिख रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ F2 के नीचे कोई भी अंडरलाइन नहीं है। इसका मतलब ये डायरेक्टली हमें प्रेस करना है। जैसे कि यहाँ बताया गया है, अगर विदाउट अंडरलाइन का होगा तो आपको डायरेक्टली प्रेस करना है। अगर उसके नीचे अंडरलाइन हो तो उसका कॉम्बिनेशन बनेगा अल्ट की के साथ, और अगर डबल अंडरलाइन हो तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा कंट्रोल की के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं F2 दबाने से हमारा डेट आ जाएगा। ये देखिए डेट आ चुका है। स्किप करते हैं तो हम प्रीवियस में आ जाएंगे। अगर Alt F1 दबाते हैं तो इन्वेंट्री में चले जाएंगे। ये हमने Alt F1 दबाया, इन्वेंट्री में आ गए। अब यहाँ जैसे इन्वेंट्री में गए तो देखिए F1 अकाउंट्स के लिए एक्टिव हो गया और यहाँ पे F2 के नीचे डबल अंडरलाइन है। इसका मतलब कंट्रोल F2 अगर हम दबाते हैं तो ऑर्डर वाउचर हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो कंट्रोल F2 दबा के देखते हैं। ये हमने कंट्रोल F2 दबाया, ये देखिए हमारा ऑर्डर वाउचर एक्टिव हो गया। तो जिस अक्षर में आपको सिंगल अंडरलाइन मिले वो अल्ट के साथ और जिसमें डबल मिले वो कंट्रोल के साथ कॉम्बिनेशन बना के एक्टिव होगा। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे। अब आते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिलता है, इसमें लिखा हुआ है कंट्रोल N। कंट्रोल N दबाने से आप कैलकुलेटर में चले जाएंगे। कैलकुलेटर में आप जो भी कैलकुलेट करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 मल्टीप्लाई हमने 9 लिया, इंटर प्रेस किया, आ गया। अगर आप किसी लेजर का बैलेंस जानना चाहते हैं तो उस लेजर का नाम लिखें, यहाँ पे आपको बैलेंस दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कैश, मैंने लिया और इंटर प्रेस किया तो कैश अभी हमारे पास नो वैल्यू अवेलेबल, एम्प्टी वैल्यू है तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। दूसरा कुछ हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बजाज हमने लिखा, इंटर प्रेस किया, बजाज में भी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होता है तो वो शो करेगा और अगर नहीं है तो शो नहीं करेगा। तो आपके पास बैलेंस होना चाहिए तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से बैलेंस देख सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर को बंद करना चाहते हैं तो एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कंट्रोल M इस्तेमाल करके आप मेन एरिया में आ सकते हैं, या तो इसे क्लोज बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं। हम एस्केप यूज कर रहे हैं तो वापस हमें कैलकुलेटर से बाहर हो जाना है। अगर आप कैलकुलेटर को हाइड करना चाहते हैं, यानी इस एरिया को ही हाइड कर देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्लोज बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दें, ये हाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको एक छोटा सा हेड मिलेगा एरो का, अगर आप उसे क्लिक करते हैं तो वापस ये दिखने लगेगा। तो इससे आप अपने टैली के मेन स्क्रीन का साइज बढ़ा सकते हैं। ये एक ऑप्शन हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें गेटवे ऑफ टैली में तो अकाउंट्स, इन्फो, इन्वेंट्री वगैरह सब में एक एक अक्षर स्पेशल है। अगर आप इन अक्षर का इस्तेमाल करते हैं तो सीधा ही इस ऑप्शन को आप एक्टिव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अकाउंट्स इन्फो लेना है तो आप तो एरो से भी जाके इंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली कहीं भी रहें, किसी भी जगह पे आपका कर्सर हो, कोई भी ऑप्शन हाईलाइट हो, अगर आप उसके शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे ए हाईलाइटेड है, इसको हम लोग बोलेंगे हॉट कीज। अगर ए हम प्रेस कर दें तभी अकाउंट्स इन्फो हमारे सामने खुल के आ जाएगा। जैसे हमने ए पे प्रेस किया और ये देखिए हमारे सामने अकाउंट्स इन्फो खुल के आ गया। अगर एस्केप दबाते हैं तो हम प्रीवियस स्क्रीन में चले जाएंगे। प्रीवियस मतलब जहां सभी हम आए थे। ये ऑप्शन जो कंटिन्यू एक के बाद एक आगे बढ़ते जाता है,
इसे ड्रिल डाउन ऑप्शन कहा जाता है टैली में। यानी एक ऑप्शन से आप एकदम उसके बॉटम पे पहुंच जाते हैं और एस्केप की प्रेस करते हुए आप प्रीवियस स्क्रीन में आते हुए एकदम गेटवे ऑफ टैली में पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे ऑप्शंस अलग से नजर आए, यानी जो भी हॉटकीज हैं वो अलग से यहाँ इनके सामने नजर आए, तो आपको कीबोर्ड पे क्लिक करना है। कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई दूसरा लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंग्लिश लिया हुआ है तो मैंने ले लिया इंग्लिश इंडिया सिस्टम और इंटर प्रेस कर दिए। तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस नजर आने लगे हैं, ये अलग से दिख रहे हैं हमें। अकाउंट्स के लिए यहाँ पे ए हाईलाइटेड हो चुका है, इन्वेंट्री के लिए आई, अकाउंटिंग वाउचर के लिए बी। इस तरह से सबके लिए अलग अलग हमें की कॉम्बिनेशन यहाँ नजर आ रहे हैं। अगर इनके अंदर जाएं तो वहां पर भी आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो आप इनके अलग से अगर शॉर्टकट्स चाहते हैं तो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के जो शॉर्टकट्स थे आपके लिए कितने यूजफुल हुए, अगर आपके पास भी कोई यूनिक शॉर्टकट्स हों तो वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आगे और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स मैं बताता रहूंगा। आज कुछ खास शॉर्टकट्स जिनकी आपकी जरूरत है टैली पे काम करने के लिए, नए यूजर्स के लिए, वो सारा कुछ मैंने बताया। हो सकता है हमारे कुछ पुराने यूजर्स को ये बोरियत वाला लगे, लेकिन अगर आपके पास कुछ यूनिक शॉर्टकट्स हो तो जरूर नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं। आगे आने वाले वीडियोस में और भी सारे टॉपिक्स के साथ हम लोग मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखना ना भूलें, जिनमें हमने बहुत सारे सेटिंग्स के बारे में बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।